नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही एक मंत्री पर कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त कर दिया है। ये मंत्री हैं, इनकी केवल ये गुनाह था कि इन्होंने अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाए कि हम यहां सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फेल हो गए हैं। और उस मंत्री ने राजस्थान की विधानसभा में यह कह दिया कि मणिपुर पर बात करने के बजाय हम पहले अपनी गिरबान में झांकें, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल है। ये जो आपको बता दें, जो मंत्री हैं ये हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा। और राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विधानसभा में जब ये खड़े होकर कहा कि आप मणिपुर चिल्ला रहे हैं, पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ बैठकर मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया, इस पर मोदी जी जवाब दें। संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। लेकिन ये अशोक गहलोत के मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है, इस पर पहले अपने गिरबान में सरकार झांके। जैसे ही इन्होंने ये कहा, पूरे सदन में हल्ला हो गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि यदि सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो अशोक गहलोत का तो यह तरीका है, कांग्रेस का यही तरीका है, उनको बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को लेटर लिख दिया और राज्यपाल कलराज मिश्र से कह दिया कि इन मंत्री को हटाया जाए, मैं मंत्रिमंडल से इनको बर्खास्त करता हूं। तो सवाल यह है कि अशोक गहलोत अपने मंत्री को हटाएंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जब एक नाबालिग बच्ची इसके साथ रेप हुआ, एक परिवार में 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और जब इस पर सवाल किया तो यही अशोक गहलोत एक विधेयक पास कर देते हैं। अपनी विधानसभा में इन्होंने एक विधेयक पास कर दिया और आपको बता दें, उस विधेयक का नाम रखा राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023। अपने आप में पहला राज्य है जिसने ऐसा एक विधेयक बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति मृत होता है और उसको लेकर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसको 2 साल की सजा होगी। यदि उसमें कोई नेता शामिल हो गए तो फिर 5 साल की सजा होगी। अब सोचिए, जब यह विधेयक पेश हो रहा था, क्योंकि बहुमत में सरकार है, विधेयक पास हो गया, लेकिन 10 विधायक ऐसे भी थे, सरकार के ही विधायक थे, जिन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि कोई करंट लगने से मर गया, कभी कोई फैक्ट्री में मर गया, उसको मुआवजा ठीक नहीं दे रहा फैक्ट्री मालिक, कहीं कोई जो है गैंगवार हो गया, उसमें मौत हो गई और न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं कराते या शव को लेकर अगर धरना प्रदर्शन अपने गांव, अपने परिवार में करते हैं तो फिर तो आप सबको जेल में डाल देंगे। न्याय मिलने के बजाय जो परिवार न्याय मांग रहा है, आप उन्हीं के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए, आप गहलोत जी जिस तरह का काम कर रहे हैं कि आपसे कोई सवाल पूछे तो उसको उठाकर जेल में डाल देंगे, आपसे कोई सवाल पूछे तो आप मंत्रालय से बर्खास्त कर देंगे। यह बता रहा है कि कांग्रेस कितनी दोगली है। मणिपुर पर बात करने वाली आज कांग्रेस, उसकी पोल उसी के मंत्री ने खोल दिया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। और ये जो श्रीनेत्र है ना, श्रीनेत्र, ये बैठकर टीवी पर बोलती है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जरा बताएं कि अभी 26 दलों का जो नया नामकरण उन्होंने यूपीए का बदल कर दिया, इंडिया INDIA, इस संगठन के बारे में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी क्या ट्वीट करेंगी? आप सबसे मेरा आग्रह है, इन सबको आप खुद ट्वीट करिए, इनको देखिए कि ये ट्वीट करते हैं कि नहीं। कि जब सरकार के एक मंत्री ने पोल खोली है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि यदि सरकार का एक मंत्री अपनी ही सरकार पर कह रहा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए फेल हैं, महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल है, इसका मतलब पूरी सरकार इस बात को मान रही है। तत्काल ये सरकार, मुख्यमंत्री इस पर इस्तीफा दें। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत ने इन मंत्री को तो बर्खास्त कर दिया, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि मैं जो आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे कि किस तरह की स्थिति राजस्थान में है। लेकिन आप चौंक इस बात से भी जाएंगे, और चौंक जाना चाहिए,
कि मणिपुर में जो हो रहा है भयानक है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ, नग्न करके घुमाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में सेम घटना हुई, उस पर सब मौन। राजस्थान में जो हो रहा है इस पर ना तो कोई नेशनल मीडिया खबर चला रहा है, ना इस पर कोई मानवाधिकार संगठन बोल रहा है, ना इस पर कोई जो है विपक्षी पार्टी का नेता ट्वीट करता है, और सब मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। नाम रख दिया है इंडिया। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। असल में जो गहलोत सरकार के जो ये मंत्री है राजेंद्र सिंह गुड़ा, इन्होंने सदन में खड़े होकर क्यों स्वीकार किया कि हमारी सरकार फेल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक गहलोत सरकार पर प्रहार कर रही है कि देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार राजस्थान में देखने के बजाय कभी मणिपुर देखती है, कभी उत्तर प्रदेश देखती है, कभी उसको दिखाई देता है असम, कभी उसको दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो। अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, और यही बात राजेंद्र ने कही है, तो मंत्रिमंडल से निकाल दिया। मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये जो अशोक गहलोत हैं, ये हत्याओं पर, गैंगवार पर और होते हुए रेप पर कोई कार्रवाई करने के मूड में दिखते नहीं है। जो इन पर सवाल करेगा उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2021 के। इन्होंने बताया है पूरे देश में जितने राज्य हैं वहां कहां कहां कैसा अपराध होता है। तो इन्होंने कहा कि 2021 की तुलना में, ये 2020 की तुलना में 2021 में राजस्थान के अंदर रेप के केसों में 19% की वृद्धि हुई है। देश के अंदर कुल बलात्कारों की संख्या है 31,677। कितनी है? 31,677 पूरे देश में, और अकेले राजस्थान में 6,337 रेप हुए हैं साहब। 2021 के आंकड़े हैं, और हर साल यह आंकड़ा इसी तरह बढ़ता जा रहा है। जैसा बताया कि 2020 की तुलना में 2021 में ये 19% बढ़ गए, इसी तरह 22 में ये और आंकड़ा बढ़ता है, और अब 23 चल रहा है। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। और ये मामला आपको बता दूं, पिछले दिनों जो ये अशोक गहलोत ने धरना प्रदर्शन डेड बॉडी को रखकर जो ये लगाने पर प्रतिबंध लगाया और एक विधेयक ले आए, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि जिस तरह से राजस्थान में अपराधियों को खुली छुट्टी है, पुलिस की मिलीभगत है, एफआईआर दर्ज होती नहीं है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और आपको बता दें इससे शर्मनाक क्या होगा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं अधिकतर मामले तो फर्जी हैं साहब, लेकिन इधर जो सच्चाई है, जो पीड़ित हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस अपराधियों से मिलकर हम पर समझौते का दबाव बनाती है। वापस लो एफआईआर, आपको पैसे दिला देंगे, पैसे से नहीं मानता तो डराते हैं, डर से नहीं मानता तो देते हैं। जिस तरह से अभी हुआ कि 6 लोगों को एक ही घर में दिया गया। आपको बताते हैं ये घटना बीकानेर की है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाए कि जो जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नाबालिग लड़की से रेप हुआ, इस पर सरकार मौन क्यों है। कहते हैं साहब हमने गिरफ्तारी कर ली। अरे गिरफ्तारी कर ली, अभी तो अपराधी बाकी हैं, इस पर आप मौन हैं। आप मणिपुर पर सवाल करेंगे लेकिन पश्चिम बंगाल पर नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की हुई हाथरस की घटना पर हाय तौबा मचाएंगे, लेकिन आप राजस्थान पर नहीं बोलेंगे। जहां आपको बता दें बीजेपी की दिया कुमारी सांसद हैं, वो कहती हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार में रेप के केसों में 46% की वृद्धि हो गई है। क्यों? क्योंकि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस नाकाम है क्योंकि पुलिस नेता गठबंधन चल रहा है। और आपको यह भी याद होगा अभी एक फिल्म आने वाली है जिसमें यह पोल खुली है कि अजमेर के अंदर किस तरह से युवकों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था और उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुए, जिसकी संख्या 250 से अधिक बताई जाती है। एक्चुअल संख्या हजारों में है, लेकिन अब वो मामला क्योंकि दब चुका है, कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर भी कांग्रेस के एक लीडर का हाथ था जिसने सरेआम उस पत्रकार की
कर दी जिस पत्रकार ने इस खबर को प्रकाशित किया था। यह है राजस्थान का कल्चर, यह है राजस्थान नहीं कांग्रेस का कल्चर। अब सवाल उठ रहा है कि उस पत्रकार की ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी क्या कहेंगे, लेकिन कहेंगे क्या सबको पता है। जो अपने मंत्री का मुंह बंद करने के लिए मंत्रालय से निकाल सकते हैं, सोचिए वो किसी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा है, ये जितना विपक्ष मणिपुर पर संसद में हल्ला कर रहा है, संसद के बाहर जो मीडिया हल्ला कर रहा है, और सवाल तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट से भी है, सीजेआई साहब से है, मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब से भी है कि क्या अब जब राजस्थान के एक मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम हैं, तो क्या ऐसे में अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगेंगे? और जो आंकड़े बता रहे हैं कि रेप की घटनाएं राजस्थान में एक वर्ष के अंदर 6000 का आंकड़ा पार कर रही है, तो आपको 2 नग्न महिलाएं मणिपुर की दिखी, ये जो 6000 संख्या है, ये तो आंकड़े हैं, थाने में हैं। एक कॉल पे आप मंगाइए और इस पर कार्रवाई करिए, तो देखना होगा कि सोनिया गांधी या हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश अब अशोक गहलोत सरकार को बर्खास्त कर कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं या केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही इनकी धमकी चलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस देश के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, न्यू इंडिया के जो गठबंधन है, इनकी आंखें खुलें और इनसे जवाब जनता पूछे। इस पर आपका क्या कहना है? और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों से भी सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जैसी धमकी देते हैं, कांग्रेस से क्या डर लगता है या कोई गठबंधन है? वंदे मातरम।